Hey, hello, boys and girls. So, in this video, we are going to talk about CMA Intermediate New Syllabus 2022. Although the name is CMA Intermediate New Syllabus 2022, but it is going to be applicable from June 2023 onwards. मतलब पहला एग्जाम जो न्यू सिलेबस में होगा वो जून 2023 में होगा and onwards, June 2023 and onwards. Okay. So, boys and girls, what do we have in store in the new syllabus? 8 papers. So, there are 12 papers. No, paper number 5 to paper number 12 means 8 papers. ग्रुप 1 is going to have 4 पेपर, ग्रुप 2 is again going to have 4 पेपर. तो ग्रुप 1 में 4 पेपर है, ग्रुप 2 में 4 पेपर. ग्रुप 1 में जो 4 पेपर है वो क्या क्या है दोस्तों? ग्रुप 1 में जो 4 पेपर है, पहला पेपर है बिजनेस लॉ एंड एथिक्स का, दूसरा पेपर है फाइनेंशियल अकाउंटिंग का. जैसा कि आपको पता है, दोनों पेपर जो है मैं ही पढ़ाते आया हूं 15 साल से, तो ये दोनों पेपर मैं ही आपको पढ़ाऊंगा. ये दोनों पेपर में ना मात्र चेंजेस है. क्या चेंजेस है वो मैं आपको बताऊंगा. पेपर 5 इज लॉ, पेपर 6 इज फाइनेंशियल अकाउंट, पेपर 7 इज डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स. कोई चेंजेस नहीं किया गया है. खाली टैक्स का पहले क्या होता था, दिसंबर 22 तक क्या होता था, टैक्स का 2 पेपर हुआ करता था. डीटी आईडीटी अलग अलग हुआ करता, वो दोनों को कंबाइन करके 100 नंबर का पेपर बना दिया. सिलेबस उतना ही. पेपर नंबर 8 का बात करें, कॉस्ट अकाउंटिंग, पहले भी होता था अभी भी है. तो देखा जाए तो ग्रुप 1 में लॉ का पेपर में मेजर चेंज नहीं है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग सेम है. डीटी पहले भी हुआ करता था, अब खाली आईडीटी के साथ आ गया है. कॉस्ट अकाउंटिंग पहले भी था अभी भी. तो ग्रुप 1 में ऐसा कोई मेजर चेंज नहीं है, अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट दैट आईडीटी इज आल्सो देयर इन द डीटी वाला पेपर नाउ. ग्रुप 2 का अगर बात करें, ओएमएसएम एज इट इज है, कॉर्पोरेट अकाउंट्स एंड ऑडिटिंग एज इट इज है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट तो एज इट इज है, लेकिन उसके अंदर एक नया सब्जेक्ट आ गया है, बिजनेस डेटा एनालिटिक्स. फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड बिजनेस डेटा एनालिटिक्स. जैसे सीए वालों के ईआईएस हुआ करता था ना, वैसे ही आप लोग के कंप्यूटर से रिलेटेड पेपर बिजनेस डेटा एनालिटिक्स डाला गया. एंड पेपर नंबर 12 एक नया पेपर ऐड किया गया जिसका नाम है मैनेजमेंट अकाउंटिंग. तो एक पेपर जो इन्होंने आईडीटी हटाया ना ग्रुप 2 से और डीटी के साथ पंच कर दिया ना, उसकी जगह इन्होंने एक नया पेपर लाया ग्रुप 2 में जिसका नाम है मैनेजमेंट अकाउंट. क्लियर है दोस्तों? तो ग्रुप 1 में ऐसा मेजर चेंज नहीं है, और ग्रुप 2 में भी 2 पेपर, पेपर 9 और 10 में चेंज नहीं है. पेपर 11 में एक नया सब्जेक्ट आ गया, बिजनेस डेटा एनालिटिक्स, और पेपर नंबर 12 ऑल टुगेदर नया है, मैनेजमेंट. चिंता नहीं करना है आपको. एमईपीएल में जैसे बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन मिलता है, उससे भी बढ़िया एजुकेशन आपको, और हम लोग निरंतर रूप से आपको ही सर्विस देने के लिए, और वो भी आपका सारा टेंशन हमारा, हम लोग मानते हैं. आप निश्चिंत रहिए, ये नया सिलेबस आपको इतना बढ़िया से पढ़ाया जाएगा, इतना मजा लेकर के पढ़ाया जाएगा कि आपको कोई भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा. यू वोंट हैव टू फेस एनी काइंड ऑफ ऑब्स्टेकल व्हाइल स्टडीइंग. विल लर्न विद फन. जैसा कि आपको पता है कि एमईपीएल टीम इंडिया का दी बेस्ट एजुकेशन है, एजुकेशन हब है आपके लिए. तो आपको टेंशन लेने का दरकार नहीं है. आपका सारा जिम्मेदारी हमारे सारे फैकल्टीज रिसर्च में लग गए हैं, सब्जेक्ट्स में दिन रात मेहनत कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ आपको सेवा देने के लिए, सिर्फ और सिर्फ आपको सर्विस देने के लिए. तो आप निश्चिंत रहिए. अंटायर टेंशन ऑफ द न्यू सिलेबस इज ऑफ एमईपीएल. ठीक है, आपको खाली हमारा साथ देना है और कुछ नहीं, हमारे गाइडेंस को फॉलो करना है और कुछ. इतना भरोसा आपको भी है, ये बात आपको भी पता है कि एमईपीएल में अगर हम लोग पढ़ा रहे हैं, एमईपीएल प्लेटफॉर्म मींस 100% quality education, nothing else. This you also know. Our results speak for us. दोस्तों, अब हम लोग इस सब्जेक्ट्स का थोड़ा सा ड्रिल डाउन करके दिखाएं अगर आपको, तो देखिए सब्जेक्ट का थोड़ा ड्रिल डाउन करके दिखा रहे हैं. पेपर नंबर 5, जैसा कि आपको पता है, बिजनेस लॉ एंड एथिक्स. Come on guys, come on, come on, come on. Can I get a like button? Can I get a like on this? Those who haven't pressed the like button yet. पेपर नंबर 5, बिजनेस लॉ एंड एथिक्स. इसमें इंस्टीट्यूट ने एक अच्छा चीज किया है, कंपनी लॉ का पोर्शन को थोड़ा सा बढ़ा दिया है. सिलेबस उतना ही है, परसेंटेज बढ़ा दिया. ये देखो, कॉर्पोरेट लॉ 40% हो गया, 40 मार्क्स का हो गया. एथिक्स 15% हो गया. ठीक है, तो कंपनी लॉ 40%, सिलेबस सेम है जो पहले था, अभी भी वही सिलेबस है कंपनी लॉ का. एथिक्स में खाली एक इमोशनल इंटेलिजेंस टॉपिक ऐड किया गया, एक ही चैप्टर है, 15% यानी 15 मार्क्स का. इंडस्ट्रियल लॉ का ये सारा सिलेबस सेम है जो पहले था. कमर्शियल लॉ का ये सारा सिलेबस सेम है जो पहले था, खाली एक नया चैप्टर ऐड किया गया, इंट्रोडक्शन टू लॉ. इंट्रोडक्शन टू लॉ. तो दोस्तों, कमर्शियल लॉ पूरा का पूरा सेम है, खाली एक चैप्टर ऐड हुआ है, इंट्रोडक्शन टू. इंडस्ट्रियल लॉ में कोई चैप्टर ऐड नहीं हुआ, पूरा का पूरा सेम. कंपनी लॉ पूरा सेम है, कोई चैप्टर ऐड नहीं हुआ, डिलीट भी नहीं हुआ. बिजनेस एथिक्स में खाली एक इमोशनल इंटेलिजेंस टॉपिक है. तो 90% सिलेबस सेम. आई रिपीट, 95% सिलेबस सेम है लॉ. नाउ कमिंग टू पेपर नंबर 6, फाइनेंशियल अकाउंटिंग. कमिंग टू पेपर नंबर 6, फाइनेंशियल अकाउंटिंग. पहले पेपर 5 हुआ करता था फाइनेंशियल अकाउंटिंग, पेपर 6 हुआ करता था लॉ. अभी
पेपर 5 जो है वो लॉ कर दिया गया और पेपर 6 को फाइनेंशियल अकाउंटिंग। नाउ कमिंग टू फाइनेंशियल अकाउंटिंग, नाउ कमिंग टू फाइनेंशियल अकाउंटिंग गाइस, कम ऑन, देखो देखो दोस्तों, अकाउंटिंग फंडामेंटल्स, जैसा कि आप जानते हैं अकाउंटिंग फंडामेंटल में रेवेन्यू ट्रांजैक्शन क्या होता है, कैपिटल ट्रांजैक्शन क्या होता है, रेवेन्यू आइटम, कैपिटल आइटम, जर्नल, लेजर, कैश बुक, ट्रायल बैलेंस, ये सब अकाउंटिंग फंडामेंटल्स। डेप्रिसिएशन, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, तो इसमें से कौन सा चैप्टर पहले नहीं? जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, कैश बुक, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, डेप्रिसिएशन, ये सब पहले भी थे, अभी भी, अभी भी, ठीक है, तो कुछ चेंज नहीं। बिल्स ऑफ एक्सचेंज, कंसाइनमेंट, जॉइंट वेंचर, पहले भी थे, अभी भी थे, कुछ चेंज नहीं है। फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का अगर हम लोग बात करें दोस्तों, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन का पहले भी था, अभी भी है, अदर देन कॉर्पोरेट, क्योंकि कॉर्पोरेट अकाउंटिंग तो ग्रुप 2 में, ठीक है। फिर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, एनपीओ, एनपीओ हम लोग पहले भी पढ़ते थे, अभी भी पढ़ेंगे। अकाउंटिंग फॉर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड, अकाउंटिंग फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड, पहले भी था, अभी भी है, तो कुछ भी ऐड या डिलीट नहीं हुआ है। पार्टनरशिप में एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, जेएलपी, पीसमेल डिस्ट्रीब्यूशन, अमलगमेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म्स, पहले भी था, अभी भी है। तुम छोड़ करके जाते थे तो भाई अलग बात है। कन्वर्जन ऑफ फर्म इनटू कंपनी, पहले भी था, अभी भी है। तो भाई सब कुछ जो जो पहले था अभी भी है, ठीक है। लीज अकाउंटिंग, रॉयल्टी जिसको तुम लोग बोलते थे, पहले भी था, अभी भी है। ब्रांच, डिपार्टमेंट, पहले भी था, अभी भी है। लॉस ऑफ स्टॉक, लॉस ऑफ प्रॉफिट, पहले भी था, अभी भी है। हायर परचेस, पहले भी था, अभी भी है। और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, पहले भी था, अभी भी है। हाँ, AS1 AS10 आपके ग्रुप 1 में हुआ करता था, अभी भी AS1 और AS10। इन्होंने ग्रुप 2 का जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड था 11, 12, 16, उसको ग्रुप 1 में भेज दिया, एंड एक नया AS22 आया, ठीक है। तो मतलब अकाउंट्स का 95% सिलेबस एज इट इज है, कुछ चेंजेस नहीं किया गया, 95% सिलेबस पूरा का पूरा, राइट। अब हम लोग बढ़ रहे हैं बेटा पेपर नंबर 7। पेपर नंबर 7 डीटी हुआ करता था, अभी डीटी और आईडीटी को पंच कर दिया। पहले ग्रुप 1 में एक पेपर हुआ करता था डीटी, अभी डीटी और आईडीटी को पंच कर दिया, ठीक है। तो डीटी एंड आईडीटी हैव बीन पंच्ड, राइट, राइट गाइस, डीटी एंड आईडीटी को इन्होंने पंच कर दिया है दोस्तों, और एक पेपर बना दिया। जैसे सीए इंटर में टैक्स का एक ही पेपर है, उसी में डीटी आईडीटी है, वैसे सीएम इंटर में भी टैक्स का एक ही पेपर है, उसी में डीटी आईडीटी है। हाँ, लेकिन यहां पर ऑब्वियस बात है, कस्टम, ठीक है, पहले भी आईडीटी में था, अभी भी है, लेकिन 100 नंबर के अंदर एडजस्ट इन लोग कर रहे हैं, जो कि थोड़ा सा मुश्किल है, बट पढ़ाई तो करना ही पड़ेगा पूरा। पेपर नंबर 8 कॉस्ट अकाउंटिंग, पेपर नंबर 8 कॉस्ट अकाउंटिंग, एक नया चीज इन्होंने लेकर के आया, कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, जिसके ऊपर थोड़ा सा ज्यादा एम्फेसाइज कर रहे हैं इन लोग, ठीक है। सो पेपर नंबर 8 जो है वो कॉस्ट अकाउंटिंग। कमिंग टू पेपर नंबर 9 ओएमएसएम, ओएमएसएम ऑलमोस्ट पूरा का पूरा सेम है, ऑलमोस्ट पूरा का पूरा सेम है। पेपर नंबर 9 ओएमएसएम 100 मार्क्स, ठीक है। जैसा कि आपको पता है, ये सारे के सारे सब्जेक्ट एमईपीएल में पढ़ाए जाते हैं, कुछ भी नहीं छोड़ा जाता है, ठीक है। वी आर द टीम ऑफ बेस्ट फैकल्टीज। एमईपीएल में आप देखेंगे ये 8 पेपर जो है ना, हम 5 फैकल्टीज मिल करके पढ़ाते हैं, तो आपको टेंशन लेने का दरकार नहीं, राइट। फिर पेपर नंबर 10 कॉर्पोरेट अकाउंट्स एंड ऑडिट, ऑलमोस्ट सेम है, कुछ भी चेंजेस नहीं है ज्यादा, 95% सेम है। पेपर नंबर 11 एफएम एंड बिजनेस डेटा एनालिटिक्स, जैसा मैंने आपको बताया, बिजनेस डेटा एनालिटिक्स जो है वो 20% रहेगा, एंड एफएम आपका 80% रहेगा, ठीक है। थोड़ा सा विचित्र ब्रेकडाउन किया गया, बिजनेस डेटा एनालिटिक्स कम से कम 40-50 नंबर का रहना चाहिए था, बट अभी 20% ही है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग एक नया सब्जेक्ट लाया गया है दोस्तों, ठीक है, नया सब्जेक्ट, जैसा कि आप देख सक रहे हैं जिसमें एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, मार्जिनल, स्टैंडर्ड, फोरकास्टिंग, ठीक है। फिर ना आपका एक सब्जेक्ट हुआ करता था, कुछ कुछ सीएमए फाइनल से यहाँ पर बोरो किया गया, जैसे सीएमए फाइनल में एसपीएमबीवी बोल करके सब्जेक्ट था, वहां से डिविजनल परफॉर्मेंस मेजरमेंट, फोरकास्टिंग, रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, डिसीजन थ्योरी, ये सब एसपीएमबीवी में हुआ करता था, यहाँ पर डाल दिया गया, ठीक है। तो ये है 100 मार्क्स का पेपर आपका मैनेजमेंट अकाउंटिंग का दोस्तों, राइट, राइट। सो दिस वाज एवरीथिंग अबाउट सीएमए इंटर न्यू सिलेबस। सिलेबस बढ़िया है, बहुत पढ़ने को है, जो बच्चा जेन्युइनली पढ़ेगा उसका जेन्युइनली नॉलेज बढ़ेगा, एंड ही और शी विल बिकम टोटली एम्प्लॉयबल इन द मार्केट, ठीक है। बहुत नॉलेज लेने को है, और एमईपीएल टीम के साथ अगर रहोगे तो भंडार मिलेगा आपको नॉलेज का। पूरा न्यू सिलेबस का जिम्मेदारी हमारा है, आपको खाली हमारे गाइडेंस को फॉलो करना है, हमारे फैकल्टीज को फॉलो करना है, और सारा जिम्मेदारी आपको पास कराने का, रैंक दिलाने का हमारा है, राइट। सो दिस वाज सीएमए इंटर न्यू सिलेबस।